नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन बुलेटिन। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। सिक्स जी की दुनिया में भारत जल्द लगाएगा छलांग। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 6G पर विजन डॉक्यूमेंट जारी। इसी साल से होगी पहले फेज की शुरुआत। दिल्ली को सेफ, सुंदर और आधुनिक शहर बनाने का बजट पेश। हटेंगे कूड़े के पहाड़, बढ़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। 78,000 करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा और सेहत पर सबसे ज्यादा खर्च। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार रहा फ्लैट। फार्मा, पीएसयू, बैंक, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स में थोड़ी बढ़त। मिड और स्मॉल कैप में भी रही तेजी। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर हुए बंद। फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाने का मेगा प्लान तैयार। परंपरागत फर्टिलाइजर के विकल्प के तौर पर प्रीमियम प्रोडक्ट की है तैयारी। प्रीमियम के साथ ही खत्म होगी सब्सिडी। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया में सबसे ज्यादा धनवान। दुनिया में टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शुमार इकलौते भारतीय। हरुण ने जारी की अपनी लिस्ट। दिल्ली में मोदी विरोधी पोस्टर पर बवाल। पुलिस ने किया 36 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर। 2 प्रिंटिंग प्रेस मालिक समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। आपने कसा तंज, शिखर पर है तानाशाही। देश में त्योहारों की धूम है। अलग अलग समाज और धर्मों के त्योहार एक साथ आज पड़े हैं। आज से पूरे देश में और खासतौर पर उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है और अगले 9 दिनों तक रखे जाएंगे उपवास, किया जाएगा व्रत और पूजन और रामनवमी के साथ होगा इसका समापन। वहीं आज गुड़ी पड़वा की भी धूम है। यह त्योहार महाराष्ट्र के साथ साथ देश के दक्षिण राज्यों में भी खासतौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन मराठी नववर्ष की शुरुआत होती है। वहीं आज देश का सिंधी समाज चेटीचंड मना रहा है। झूलेलाल महोत्सव के तौर पर यह त्योहार मनाया जाता है। ये सिंधी समाज के लिए भी नए साल की शुरुआत का पर्व है। इसके साथ ही आज से बोहरा मुस्लिम समाज का रमजान शुरू हो गया है, जिसमें आने वाले 30 दिनों तक रोजे रखे जाएंगे। तो सभी दर्शकों को त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। तो आज पूरे देश में हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। आज के दिन कई त्योहारों की धूम एक साथ मची है। अलग अलग धर्म और संस्कृति के रंग एक साथ नजर आ रहे हैं। आज से चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंड, सभी त्योहारों का उत्साह, जैसा हमने कहा, भरपूर है। गुड़ी पड़वा का त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे लोग अपने घरों के ऊपर गुड़ी बांधकर मना रहे हैं। साथ ही आज से सिंधी समाज द्वारा चैती चांद के रूप में भगवान झूलेलाल का जन्म उत्सव भी मनाया जा रहा है। रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो चुका है, जिसमें 30 दिनों तक रोजे रखे जा रहे हैं। दुनिया में सबसे तेजी से 5G लागू करने के बाद भारत ने मिशन 6G की शुरुआत भी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6G विजन डॉक्यूमेंट को पेश किया और 6G टेस्ट बेड भी लॉन्च किया। विजन डॉक्यूमेंट में मिशन 6G और टेलीकॉम मंत्री की अध्यक्षता में एक अपेक्स बॉडी पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस दशक के आखिर तक यानी 2030 तक देश में 6G लॉन्च हो जाएगा। आज विजन डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि 6G की तैयारियां 2 फेज में होंगी। पहले फेज में 2023 से 2025 के बीच स्टैंडर्ड तय होंगे और दूसरे फेज में 2025 से 2030 के बीच 6G का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इसमें सरकार स्टार्टअप्स की एक बड़ी भूमिका देख रही है। प्रधानमंत्री ने घरेलू कंपनियों की इस काम में पूरी मदद का भरोसा भी दिया है। 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं और ये
भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। साथियों, भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। भारत के विकास की इसी रफ्तार को देखकर कहा जाता है, ये डेकेड भारत का टेकेड है। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये 6G की दुनिया कैसी होगी और इसके आने से कनेक्टिविटी किस तरीके से बदल जाएगी। देश में 5G का रोल आउट हो चुका है। आप में से कई लोग उसे एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, लेकिन अब 6G की भी नींव रख दी गई है। तो क्या बदलेगा, आइए वो देखते हैं। 5G से 6G तक का सफर शानदार होने वाला है। क्या चेंज आएगा? हाई फ्रीक्वेंसी यानी बड़ा कवरेज एरिया, हाई कैपेसिटी यानी ज्यादा स्पीड, और लो लेटेंसी यानी कम से कम लैग। ये तो तीन बेसिक चीजें हैं जो बदल जाएगी। स्पीड देखिए, 1 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड। आप कल्पना कीजिए कि कितनी तेज इंटरनेट स्पीड आएगी। 5G यूजर एक अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि आज जो 5G में उन्हें स्पीड मिल रही है उससे 100 गुना ज्यादा तेज चलेगा इंटरनेट। तो ये रहेगी 6G की ताकत। इसके अलावा वायरलेस कनेक्टिविटी कई गुना, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम जो आज बातचीत करते हैं, कई चीजें कनेक्टेड रहती है इंटरनेट से, वो वायरलेस कनेक्टिविटी कई गुना तेज हो जाएगी। AI सेंसिंग, इमेजिंग, क्रांतिकारी सुधार इन क्षेत्रों में आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, सेंसिंग कह लीजिए, इमेजिंग यानी कि आपके जो मैप्स वगैरह है उन सब में बड़े सुधार होते हुए दिखाई देंगे। अब डे टू डे लाइफ में आप क्या होता हुआ देखेंगे। खतरे की पहचान, अगेन ये सेंसर्स का काम है। आप पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत ही हाई क्वालिटी सेंसर्स होंगे जिन्हें आप 6G पे चलाएंगे। हेल्थ की मॉनिटरिंग, आप देख रहे हैं कि रिमोट ऑपरेशंस वगैरह ऑलरेडी 5G पे शुरू हो चुके हैं। बहुत प्रिसाइज स्पीड चाहिए होती है प्रिसाइज ऑपरेशन के लिए, तो वो यहां और बेहतर होती हुई नजर आएगी। फीचर एंड फेशियल रिकॉग्निशन, अब आपके चेहरे की पहचान से ही सब कुछ होने लग जाएगा। बाकी के दूसरी चीजों के पहचान पत्रों की कमी होगी कम, और ये होगा 6G के जरिए मुमकिन। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जैसी चीजें भी आप इससे कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सेंसिंग यहां पर स्ट्रांग होने जा रही है। उसके अलावा गैस, जहरीली वस्तुओं की सेंसिंग, अगेन सेंसिंग पे बहुत बड़ा काम होगा, और ये रियल टाइम सेंसिंग होगी और एज गुड एज ह्यूमन सेंसिंग, या जैसा हम एक्चुअल प्राणियों में, मतलब एक डॉग जितनी अच्छी स्नीफिंग कर सकता है आप और हम खुशबुओं को जितना अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, एक्चुअल रियल टाइम में वो सेंसर्स काम करेंगे। कैसे कर पाएंगे? 6G बनेगा उनकी ताकत। तो मिशन 6G की शुरुआत हो गई है। पहला फेज इसी साल से और 2030 तक रोल आउट होता हुआ नजर आएगा। तो मिशन 6G की शुरुआत, और यहां पर प्रधानमंत्री ने आज विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है। इसी साल से इस पर अब पूरी चर्चा और इसका एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर एक इकोसिस्टम लेआउट किया जाएगा। जो भी तकनीकी अपग्रेडेशन चाहिए वो किए जाएंगे। 2030 तक हम इसे हकीकत बनता हुआ देखेंगे। तो अब देखिए, जब हम 6G की बात कर रहे हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सबसे ऊपर था। वहां पर नई नई चीजें होते देख रहे हैं, और जिसकी झलक अभी हमें ChatGPT में दिखाई दे रही है। अब ChatGPT में क्या नया हो गया है साहब? तो इसका वर्जन 4 आ गया है। 4 में तो कई और नए दावे हैं, कई और नए कमाल हैं। तो क्या क्या ये कर देगा, जिसे हम कह सकते हैं विस्तार इसका कितना अपार है, यही बात होगी आज 5:57 पर। आज के कंज्यूमर अड्डा में बिल्कुल मिस नहीं करना है। ChatGPT विस्तार है अपार, एक नई दुनिया और एक नई तकनीक की बात। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। सियासी घमासान के बाद आज आखिरकार दिल्ली का बजट पेश हो गया। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 78,000 करोड़ रुपए का बजट रखा। बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें और 26 नए फ्लाईओवर समेत कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन, काफी अटका ये बजट, काफी ज्यादा इसमें खींचतान रही। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच फाइनली ऑन द टेबल है। क्या खास है? कुछ चीजें हम देख पा रहे हैं, साफ सफाई पे बड़ा ध्यान है, बाकी और क्या मेन हाइलाइटर्स हैं?
जी बिल्कुल, एक दिन की देरी के साथ ही बजट पेश हुआ, लेकिन आखिरकार इस बजट को वित्त मंत्री दिल्ली के जो कैलाश गहलोत हैं उन्होंने इसको पेश किया। और जो कुछ बड़ी बातें थी, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, कई सारे पॉपुलिस्ट मेजर उठाए गए हैं। सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो शिक्षा को 16,500 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन किया गया है। शिक्षा पर जो सरकारी स्कूल हैं उनके मॉडर्नाइजेशन पर सरकार काफी पैसा खर्च करने जा रही है। हर स्कूल को 20-20 कंप्यूटर देने की बात कही गई है। इसके अलावा हर शिक्षक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबको टैबलेट दिए जाएंगे, इसकी घोषणा इसमें की गई है। ठीक इसी तरह स्वास्थ्य पे भी 9,700 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया है। अभी तक दिल्ली में 250 से ज्यादा टेस्ट फ्री होते हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक है, वहां पे अब इनकी संख्या बढ़ाकर 450 करने की बात कही गई है। ठीक इसी तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत जल्द दिल्ली में ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सेवा शुरू होगी, इसकी घोषणा की गई। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष मुफ्त बस सेवा, इसकी भी यहाँ पे घोषणा की गई है। एक और फोकस रहा है वो है स्किल डेवलपमेंट पे। करीब 2,000 से ज्यादा जो मजदूर हैं उनके लिए ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी की घोषणा की गई है। इसके अलावा ऑन साइट क्रेचेस की व्यवस्था की जाएगी, टूल्स जो है वो उनको मुफ्त दिए जाएंगे। इस तरह की कई सारी घोषणाएं इस बजट में की गई है। कुल मिला के अधिकतर जो एलोकेशन है वो जो पब्लिक जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने पे किया गया है। तो काफी सारी यहाँ पर ऐलान किए गए हैं, बहुत शुक्रिया रोहन। लेकिन जैसा हम कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उसी बात को दोहरा रहे हैं कि दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए एक बड़ा इंफ्रा पुश इस बजट में दिया गया है। ये वाला बजट है जो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, कैपिटल सिटी है हमारी। लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि एक महान देश की राजधानी में गए हैं। उसके लिए इस बार इस बजट में देयर इज अ ह्यूज इंफ्रा पुश, बहुत बड़ा पुश दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को। लगभग 21,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किए जाएंगे इस बजट में। राइट, और अब बात करेंगे आज के बाजार की। वीकली एक्सपायरी से ठीक पहले बाजार में आज दायरे में कारोबार दिखाई दिया। सेंसेक्स आज 140 पॉइंट चढ़ा और 58,215 पर पहुंचा, तो निफ्टी 44 अंक चढ़कर 17,152 पर। आज सबसे ज्यादा तेजी मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। फार्मा, पीएसयू, बैंक, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए हैं। बाजार को और विस्तार से समझेंगे, हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा रोज की तरह। तो सुमित, कौन से शेयर्स थे भाई जहां पर आज हमने एक्शन सबसे ज्यादा देखा? देखिए, आज इंश्योरेंस स्पेस और साथ साथ एनबीएफसी, इन दोनों में बढ़िया तेजी रही। तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ 3% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2% ऊपर, बजाज फिनसर्व 2% ऊपर, सन फार्मा 1.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल करीब 2% नीचे रहा, एनटीपीसी 1.5% नीचे, अदानी पोर्ट 1.5% नीचे, अदानी एंटरप्राइज करीब 0.5% के आसपास ही बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में बढ़ने वालों में इमामी, लेंडे इंडिया, वोडाफोन आइडिया और मैक्स फाइनेंशियल, जहां पर अच्छी खासी खरीदारी थी। इनफैक्ट मैक्स तो आज एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी शुमार रहा। गिरने वाले शेयरों में एबीबी कल की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, सेल 2.5% नीचे, बीएचएल 2% नीचे और सोलर इंडस्ट्रीज करीब 0.2% बिकवाली यहां देखने को मिली। तेजी रही आज इंश्योरेंस स्पेस में, तो वहां तमाम शेयरों में खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ये था आज के बाजार का हाल। और अब कुछ अन्य खबरों का रुख, और जिसमें कुछ पॉलिसी बेस्ड खबरें। सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाने का एक मेगा प्लान तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही फर्टिलाइजर के प्रीमियम विकल्प बाजार में दिखाई देंगे। क्या है वे ये विकल्प और कैसे होगा, इनका फायदा बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, क्या है ये सारा प्लान और किस तरीके से प्रीमियम प्रोडक्ट इसमें काम आने वाले हैं? देखिए, दरअसल खबर एक बड़ी ये है कि सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी को धीरे धीरे पूरी तरह से या तो खत्म करना चाहती है या बड़ी मात्रा में इसको कम करना चाहती है। और इसके लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती नहीं की जाएगी, न तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए एक नया तरीका सरकार निकाली है, वो ये है कि जो परंपरागत फर्टिलाइजर है उसके विकल्प के तौर पर प्रीमियम फर्टिलाइजर किसानों को मुहैया कराइए। और किसान अगर प्रीमियम फर्टिलाइजर से संतुष्ट होते हैं, वो खरीदते हैं, तो फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रीमियम फर्टिलाइजर पर या तो सब्सिडी नहीं होगी या होगी तो बहुत कम होगी। उसके लिए अभी फिलहाल 3 प्रोडक्ट लाइनअप है। एक प्रोडक्ट है नैनो यूरिया, का नाम तो आपने सुना होगा। नैनो यूरिया के तर्ज पर सरकार डीएपी का एक विकल्प तैयार की है, वो है नैनो डीएपी। उस नैनो डीएपी को अगले सीजन से लॉन्च करने की तैयारी है। ये नैनो डीएपी जो होगा बॉटल में होगा, इस पर सब्सिडी नहीं होगी, लेकिन किसानों को जितने में नैनो परंपरागत डीएपी मिलता है उतना ही में नैनो डीएपी मिलेगा। और किसानों के लिए फायदा ये होगा कि नैनो डीएपी ज्यादा आकर्षक होगा। इसी तरह से नैनो डीएपी के साथ साथ सरकार एक दूसरा प्रोडक्ट कर रही है यूरिया के विकल्प के
तौर पर यूरिया गोल्ड, ये भी यूरिया गोल्ड जो होगा ये भी खपत कम होगा, इस पर भी सब्सिडी बहुत कम रहने वाली है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के विकल्प के तौर पर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट सरकार लॉन्च करने जा रही है, ये भी जो है सब्सिडी इस पर काफी कम होगी। अगर समय होगा तो आपको बताऊंगा इन तीनों प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कौन करेगा, क्या रोड मैप है। राइट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये प्लान। अब देखते हैं कैसे उतरेगा जमीन पर, उससे कितना चेंज, कैसे सब्सिडी घटाए बिना बचत हो जाएगी, ये कुछ सरकार का इसमें मंशा है, तो देखना होगा। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस जानकारी के लिए। चलिए यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार दिल्ली में क्यों मचा है पोस्टर कांड पर बवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों को लेकर संसद की समिति ने आईसीएमआर से जानकारी मांगी है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर गठित संसदीय समिति जानना चाहती है कि इन मौतों का कोई सीधा संबंध कोविड या फिर कोविड वैक्सीनेशन से है या नहीं। समिति के चेयरमैन और राज्यसभा एमपी भुवनेश्वर कलिता से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आप भी सुनिए। सर, ये जो रिपोर्ट आप लोगों ने बनाई है उसमें जो आईसीएमआर से मांगी है आप लोगों ने रिपोर्ट, खासतौर से जो हार्ट अटैक्स को लेकर, उसमें क्या कंटेक्स्ट है, किस तरह से ये आप लोग देख रहे हैं इस पूरे इशू को? ये जो सडन हार्ट अटैक हमारे युवाओं में या उस उम्र के जो हमारे नागरिक है उन पे सडन आ गया है, ये एक कोविड का ये इम्पैक्ट है। ये कोविड के बाद ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है और हमारे सारे संस्थाएं और आईसीएमआर पर्टिकुलरली दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट और बड़े सक्सेसफुली इसका स्टडी कर रहा है। और हम भी इस पर समय समय पर हमको भी हमें भी उन्हें वो बताते हैं किस तरह के अभी ये है, क्योंकि ये सडन फेनोमेनन तो समय पर इसका रीजन निकलेगा और उसका जो उपाय है वो भी निकलेगा उसके समाधान के लिए। कुछ स्पेसिफिक आईसीएमआर से डाटा रिपोर्ट्स वगैरह मांगी हैं, उनकी स्टडी मांगी है सर? देखिए, आईसीएमआर से हमारे तो आईसीएमआर हो और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री हो, आयुष हो, सबसे हमारे डिस्कशन होता रहता है और समय समय पर हम लोगों का बीच में जो डिस्कशन भी होता है और हमें जो डेवलपमेंट हो वो भी हमें बताते हैं। तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जहां पर अब देश की संसदीय समिति में ये रिकॉग्नाइज हुआ है कि इस तरह की घटनाएं देश में बढ़ रही है और आईसीएमआर से बाकायदा इस पर रिपोर्ट मांगी गई है और पूछा गया कि क्या इसका कोई कोविड से कनेक्शन है। चलिए कुछ और खबरें। राजधानी दिल्ली में जगह जगह मोदी विरोधी पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 100 एफआईआर दर्ज की हैं। 2 प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स मिलने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। अब तक 2000 से ज्यादा पोस्टर्स हटाए जा चुके हैं। 2000 पोस्टर्स को जब्त कर लिया गया है। एफआईआर प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर आती हुई गाड़ी से भी कुछ पोस्टर बरामद किए हैं। आम आदमी पार्टी ने जवाब में ट्वीट करके तंज भी कसा है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। पोस्टर में क्या था जो 100 एफआईआर दर्ज करा दी गई। और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज किया हो। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल हो रहे हैं, अगर देश के अंदर लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर अगर खतरे मंडरा रहे हैं, तो इस देश से लोगों की आवाज उठ रही है कि अगर इसका समाधान अब एक ही बचा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ। तो दिल्ली में एंटी मोदी पोस्टर पर क्यों छिड़ गई है वो, और आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर तू डाल मैं पात जरूर जुड़िएगा।